आरक्षण संविधान के अंदर बाबा साहब ने एक एक अधिकार दिया था। उस अधिकार को कोई भी, मैं आपके कैमरे के सामने स्पष्ट कर दूं, आरक्षण किसी कीमत पर भी नहीं खत्म होगा। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, अभी चुनाव का माहौल चला हुआ है और चुनाव के माहौल में जो हमारा अभियान है, हमारा सांसद मनोहर लाल, और उस अभियान के अंतर्गत 50 डे चैलेंज का आज है 19वां दिन। और आज 19वें दिन हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, एक ऐसे मेहमान हमारे बीच में उपस्थित हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। मैं अगर बात करूं तो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में करनाल जिला अध्यक्ष रहे हैं भाजपा के। परम आदरणीय हमारे बीच में आज जगमोहन आनंद जी उपस्थित हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अध्यक्ष जी। धन्यवाद जी। तो अध्यक्ष जी, आज हमारा जो ये अभियान है, हमारा सांसद मनोहर लाल, और इस अभियान के जो 50 डे चैलेंज का आज 19वां दिन है, 19वें दिन आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मनोहर लाल जी जिस तरह से दिन प्रतिदिन उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, एक मुख्यमंत्री के रूप में भी उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, और अब सांसद के रूप में जो करनाल की जनता उनको देख रही है, आपका क्या मानना है कि जो करनाल की जनता का भाग्योदय होने वाला है, उसमें आपका क्या कहना है? निश्चित देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, और 9.5 वर्षों तक उन्होंने प्रदेश की एक निष्काम भाव से सेवा की है, निस्वार्थ भाव से सेवा की है, बिना खर्ची बिना पर्ची सरकार चलाई है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास उन्होंने जीता है। तो उस नाते से अब वो सांसद की भूमिका के अंदर करनाल का नेतृत्व करने जा रहे हैं, और ये सौभाग्य है कि डबल इंजन की सरकार के अंदर अब देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी आदरणीय मनोहर लाल जी अपना कुछ ही दिनों में पहुंचेंगे। और यहाँ तक ये बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि इतना बड़ा व्यक्तित्व है उनका, वो केंद्र में कोई बहुत बड़ी भूमिका की के अंदर जाने वाले हैं। ऐसी योजना के अनुसार ही उनको यहाँ से सांसद का चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो निश्चित ही वो पहले उन्होंने प्रदेश की सेवा एज ए मुख्यमंत्री की, करनाल की सेवा उन्होंने एज ए विधायक की, और अब एज ए केंद्र के अंदर एक नई भूमिका के अंदर कुछ ही दिनों में हम सब लोगों के सामने होंगे, और उस नाते से वो करनाल की सेवा लोकसभा का सदस्य बनने के बाद करेंगे। अध्यक्ष जी, जैसे भाजपा को सभी कहते रहे हैं कि भाजपा शहर की पार्टी है, शहरी पार्टी है, लेकिन मनोहर जी ने जो मनोहर नीतियां चलाई हैं उसमें वो अब शहर की पार्टी के साथ साथ ग्रामीण स्तर पर भी बहुत पॉपुलर हो गई है। निश्चित ही देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जब से गठन हुआ है तो इसको शहरी पार्टी की संज्ञा दी जाती थी, शहरों तक ही सीमित की गई पार्टी कहती थी। लेकिन 36 बिरादरी को साथ लेकर के गांव देहात तक भारतीय जनता पार्टी की जड़ें मजबूत हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी समर्पित कार्यकर्ताओं की वजह से आज उसका विस्तार हुआ और विश्व की सबसे बड़ी एक राजनीतिक दल बना है। तो निश्चित ही जो केंद्र में जो हमारा नेतृत्व है, अपना नरेंद्र मोदी जी हैं, चाहे अमित शाह जी हैं, चाहे JP नड्डा जी हैं, चाहे आदरणीय राजनाथ ठाकुर जी हैं, उन सब बड़े नेताओं के समर्पित कार्य पद्धति के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का जो विस्तार हुआ है, आज वो गांव देहात तक हो गया है। घर घर के अंदर भारतीय जनता पार्टी आज पहुंच चुकी है। तो उस नाते से मैं ये कहूँगा कि ये एक अकल्पनीय जो बात हुई है, भारतीय जनता पार्टी का जो विस्तार है वो घर घर में हम लोग पहुंचे हैं, शहरों से निकल करके गांव तक हमने दस्तक दी है। ये सभी समर्पित कार्यकर्ताओं को इसका श्रेय जाता है। तो अध्यक्ष जी, जैसे मनोहर की जो नीतियां रही हैं, मनोहर लाल जी ने हर तबके को, हर वर्ग को एक राहत देने का काम किया है, उन ऐसी कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं जिससे हर वर्ग का एक लाभ का काम उसमें स्थापित किया जा सके, हर वर्ग को साथ लेके चलने का काम किया है। निश्चित ही देखिए, उन्होंने कभी भी शब्दों के अंदर उनके मुंह में आप शब्द नहीं डाल सकते। मनोहर जी की एक स्पष्टवादी नेता की उनकी छवि है, साफ कहना और सदा सुखी रहना एक कहावत है। तो उस नीति पर वो हमेशा चले हैं। मतलब कई बार तो मैं आपको हैरानगी होगी, कई बार उनको मैं कहता हूँ कि बाबू जी, हम लोगों को आप थोड़ा सा राजनीतिक दृष्टि से, आपके पास अगर कोई आ रहा है तो आप उसका काम अगर नहीं भी हो सकता तो आप उनको क्या तो दिया करो, आश्वासन दे दिया करो। तो वो स्पष्ट बोलते हैं कि मेरे से झूठा आश्वासन नहीं दिया जा सकता। मैं राजनीति की दशा और दिशा बदलने के लिए हम जिस प्रकार से नेताओं को एक मतलब एक राजनीति के अंदर मोदी जी के आने से पहले, मनोहर जी के आने से पहले एक इसी अपना घृणित दृष्टि से देखा जाता था। सफेद कुर्ते पजामा के बीच में एक उस प्रकार का नेता देखा जाता था कि जो कपटी है, जो भ्रष्टाचारी है, जिसकी नीयत साफ नहीं है। उस छवि को अगर बदलने का काम किया तो मनोहर जी ने अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया। तो वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो काम कानून के दायरे में रह करके हो सकता है, मेरी भावना यही होती है कि मैं उसके बारे में हाँ भरूं, जो नहीं हो सकता उसको स्पष्ट रूप से कहूँ। कुछ दिन का तो गुस्सा लगेगा, लेकिन व्यक्तित्व जब बड़ा होता है तो व्यक्तित्व के सामने जो कार्य करता है वो कहता है नहीं जी, कम से कम मनोहर जी ने बात स्पष्ट रूप से रखी। तो ऐसी छवि के नेता और ऐसी अपना साफ बेबाकी से बात रखने वाले अगर लोग होते हैं
तो वो एक दिन, अब कुछ पलों के लिए तो, कुछ क्षणों के लिए तो वो कार्यकर्ता या जो पार्टी के जो समर्पित कार्य विचलित होते हैं, लेकिन बाद में पीठ पीछे उनकी तारीफ की जाती है। तो अध्यक्ष जी, जैसे कांग्रेस पूरी बौखलाहट में आई हुई है और एक गलत प्रचार कांग्रेस कर रही है कि भाजपा सत्ता में आई तो भाजपा आरक्षण को खत्म कर देगी। ये जो दलित बस्तियां हैं, SC ST के लोग हैं, उनके बीच में जा जाकर वो प्रचार करा रहे हैं। निश्चित ही है, देखिए बहुत अच्छा सवाल है आपका। अब देखिए कांग्रेस के पास कुछ और बचा नहीं, वीडियो को तोड़ मरोड़ करके, जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के उनके भाषणों को तोड़ मरोड़ करके उनका दुष्प्रचार करने का काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर शासन में आई तो वो आरक्षण खत्म कर देगी। ये एक बार नहीं, 50 बार हमारे नेता भी कह चुके हैं और लगातार हम कांग्रेस के दुष्प्रचार को दलित बस्तियों में प्रचारित कर रहे हैं कि आप उनके तोड़ मरोड़ की वीडियो को मत देखो, क्योंकि अब उनके पास करने को कुछ रहा नहीं। अब वो इस प्रकार की घृणित अपना सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से वोटों को छिड़का जाए। लेकिन मैं बताऊं आदित्य जी, जो वोटर है वो बहुत समझदार है। चाहे आप बस्तियों के अंदर भी बात करें, आज हर एक के पास मोबाइल है, हर एक के पास सोशल मीडिया लोग देखते हैं, बहुत एक्टिव है। और अपना जो बस्तियों के जो बालक हैं वो भी इतने पढ़ लिख गए हैं कि वो सब इन चीज़ों को समझते हैं। तो ऐसे दुष्प्रचार से मैं आपके कैमरे के सामने कहता हूँ, जिन लोगों के लिए आरक्षण था उन लोगों के लिए आरक्षण है और उन लोगों के लिए आरक्षण रहेगा। आरक्षण से कहीं भी छेड़छाड़ नहीं की जा रही, ये आपके माध्यम से मैं आपके सभी दर्शकों को इसके बारे में बताना चाहूँगा। तो माननीय अध्यक्ष जी, 25 मई के लिए आप करनाल की जनता, करनाल के लोगों से वोट की अपील। निश्चित ही 25 मई को एक लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है। मतलब इसको हम जिस प्रकार से कहें, हमारे लिए एक दिवाली दशहरे से पर्व नहीं है, हमारे एक वोट की ताकत से हमारे भविष्य का फैसला होना है। हमारे एक वोट की ताकत से देश में और प्रदेश में नई सरकार बनने का रास्ता प्रशस्त होता है। हमारे वोट की ताकत से ऐसे अच्छे आदमी चुन करके जो हमारे लिए ईमानदार नीतियां बनाते हो, हमें उनको संसद में भेजना है। तो मैं आपके माध्यम से, आपके दर्शकों के माध्यम से 25 मई को 2 चुनाव होने हैं करनाल में। एक चुनाव जो सा होना है वो उपचुनाव है विधानसभा का, जिसमें हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी उसमें अपना कंटेस्ट कर रहे हैं, वो प्रत्याशी हैं। एक उनको यहाँ से हम लोगों ने जितवाना है, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी की को वोट करना है। दूसरा माननीय मनोहर लाल जी जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं और अब लोकसभा के यहाँ से प्रत्याशी हैं, उनके फेवर के अंदर हमने एक कमल का जो सामने वाला बटन है वो दबाना है। दोनों बटन दबा करके एक व्यक्ति को हमने, अपने नेता को जो सा वो अपना देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र जो हमारी पंचायत है उसमें दिल्ली भेजना है पार्लियामेंट में, और दूसरे नेता को हमने बटन दबा करके उनके हाथ में कमल का फूल दे करके हमको चंडीगढ़ भेजना है। आपके माध्यम से, आपके दर्शकों के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आप इन 25 तारीख को, आने वाली 25 तारीख को आप अपने दल बल इष्ट मित्रों के साथ, क्योंकि सबसे बड़ी एक कमजोरी रहती है 25 मई को लोग अक्सर मैंने देखा है कि चुनावों में सहभागिता नहीं लेते और वो लोग छुट्टियां मनाने के लिए बच्चों के साथ कहीं ना कहीं बाहर निकल जाते हैं। ये भी आज के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो छुट्टी है ये आपको आपका भविष्य चुनने के लिए मिली होती है। आप वोट डाल करके कहीं भी जाएं, कहीं भी घूमने के लिए जाएं, कहीं गंगा स्नान करने के लिए जाएं, किसी पिकनिक पे जाएं, लेकिन अपना मतदान का अधिकार जो हमारे को इस लोकतंत्र के अंदर एक बाबा साहब के बनाए हुए संविधान ने दिया है, उस संविधान को समर्पित, बाबा साहब की नीतियों को समर्पित, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए हम लोगों को मतदान अवश्य करना चाहिए। मतदान पहले, पहले मतदान फिर जलपान, ये संदेश आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से जनता तक जाए। और क्योंकि हम लोगों ने अपना भविष्य तय करना है, यही एक ताकत है जो हमारे को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को सुदृढ़ करेगी। उस सत्ता और शासन को हम लोग चुनते हैं जिसके लिए उन्होंने आगे हमारी आने वाली 5 साल के लिए नीतियां बनानी होती हैं। तो सबसे पहले मतदान, फिर जलपान, फिर घूमने फिरने का स्थान। ये संदेश आपके माध्यम से संपूर्ण, जहां तक मेरे ये आवाज़ जा रही है, ये अवश्य पहुंचे। इतना ही मुझे आपके सामने कहना था। धन्यवाद अध्यक्ष जी। तो हमारे बीच में आज उपस्थित रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री जगमोहन आनंद जी, जो पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी करनाल। और अध्यक्ष जी ने भी आपसे अनुरोध किया, हम भी आपसे इस वीडियो के माध्यम से अनुरोध कर रहे हैं कि राष्ट्र हित में, अपने राष्ट्र निर्माण में, हम जो हमारा सांसद मनोहर लाल, इस अभियान के अंतर्गत हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आने वाली 25 मई को आप भी वोट का अपने का प्रयोग करें और आपके इस एक वोट से हमारा जो लोकतंत्र है वो मजबूत होगा।
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को हम मजबूत करने का काम करेंगे। आज आपसे यही अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मतदान करेंगे उतना ही राष्ट्र निर्माण में हमारी मुख्य भूमिका होगी। इन्हीं के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।